जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप लोगों को बॉड मॉस का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बात करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 माइनस, ये लगा हुआ है आपका बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, माइनस मझिला ब्रैकेट, इंग्लिश बोलते हैं करली ब्रैकेट, 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, 5 माइनस 4 माइनस 3, ऊपर ये टिक लगा हुआ है वेनिकुलम, इसको पढ़ते हैं हम इंग्लिश में वेनिकुलम, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये है आपका मझिला ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए ताकि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक वाले को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। ये जो आपका रेखा कोष्ठक है वेनिकुलम, इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम 7 लिखेंगे, 7 को आप लिख लीजिए, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा लीजिए। यहाँ पे 5 है, 5 लिख लीजिए, माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5। सबसे पहले आपको इसको हमने बताया तोड़ा जाता है, तो ये आपका माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है, ये लेकिन माइनस पे नहीं है। ये अगर यहाँ तक होता तब तो इसको दोनों हल करते, लेकिन ये केवल 4 और 3 के ऊपर है, तो 4 में से आप 3 घटाएंगे तो आएगा 1, तो ब्रैकेट आप लगा देंगे। यहाँ पे आपका आया है 7 माइनस, ब्रैकेट लगाइए, 5 माइनस, फिर ब्रैकेट है मझिला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में करली ब्रैकेट, माइनस, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। अब 5 में से हम 1 निकालेंगे आएगा 4, 4 लिख लीजिए, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको 7 लिख लेना है, माइनस 5 लिख लेना है। अब इसमें 4 में से आपको 6 में से -4 कर देना है, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, चलो पहले माइनस लिख लेते हैं, 6, यहाँ बचा आपका 2, मझिला ब्रैकेट लगा ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ आप 7 लिखेंगे, माइनस, यहाँ 5 है, ये माइनस है, यहाँ पे जब ब्रैकेट हटता है तो इनटू का चिन्ह लगता है, और यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस के यहाँ पे हम प्लस कर देते, इसलिए प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा 2, फिर यहाँ पे ये मझिला ब्रैकेट हट गया, ये आपका बड़ा ब्रैकेट लगेगा। 7 लिखिए, माइनस है, अब 5 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपको बचेगा 3। अब 7 में से आप 3 घटा देंगे, आपका बचेगा कितना 4। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगर आपको ऑप्शन टाइप का ये सवाल दिया हो तो आप ऑप्शन देख के उसमें जहाँ पे 4 सही हो उसको 4 में हम सही का टिक लगा देंगे। फिर ये अगला सवाल है, चलो अगला सवाल शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम में बैठते हैं उसमें टाइम नियुक्त रहता है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मझिला ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम मझिला ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आपका है 11 माइनस 5, इसको अगर आप घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और ये आपका कितना यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, 18 में से आप 6 घटा दीजिए, फिर कितना बचेगा 12 बचेगा। टोटल मतलब इतना हमारा हल करने पे कितना आया 12 आया। पहले आप फिर से देखिए, मैंने 11 में से 5 को घटाया 6 आया, क्योंकि ये आपका वेनिकुलम रेखा कोष्ठक है। पहले हमने इसको सॉल्व किया 6 आया, अब 18 में से आपको 6 फिर निकाल देना, आपका है 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हो सकता है ये। फिर यहाँ पे आपका मझिला ब्रैकेट है, मझिला ब्रैकेट, तो मझिला ब्रैकेट यानी यहाँ पे 13 है, तो आप यहाँ पे 13 इसको लिख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ से ब्रैकेट आपका है यहाँ तक, तो इसको आप प्लस में कर देंगे। फिर ये 12 भी ब्रैकेट के अंदर आपका है, 12 भी यहाँ पे आपको आसानी से लिख लेना है, यहाँ पे 12 भी आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 12 12 24। अब 24 में अगर आप 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24 में चलो हम 13 जोड़ते हैं, 7 और 2 1 3, कितना आपका आ गया टोटल 37। पहले आप इसको जोड़िए, ये 3 2 5 और 2 1 1 2, आपका आ जाएगा 25 25, और फिर 12 जोड़ेंगे 37, तो यहाँ पे आपका कितना, इसको आप सॉल्व कीजिए, 11 में से 6 निकालें कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ इंटू का चिन्ह है, इंटू लगा लीजिए, अब 37 आया 37 लिख लीजिए, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 222 आएगा। आपको इस प्रकार का जहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे उस ऑप्शन पर आपको सही का टिक लगा देना है। ऑप्शनल सवाल अगर है तब, बाकी आपको पहले जैसे हल कर लेना है। अब यहाँ पे इस टाइप का सवाल है, अब इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको भी अगर आप करना चाहें तो शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको देखिए, पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई चिन्ह है, पहले हम इसको क्या करेंगे, चलो इसको पहले काट लेते हैं, कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये दोनों आपका कट गया। अब 3 से 3 भी दोस्तों कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचा 2/5,
अब यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ऐड है, इसको बोलते हैं ऐड, भिन्न का जोड़। तो 5 चौक 20, यहाँ पे कितना हो गया टोटल आपका 20 हो गया। अब ये कितना हो गया 9 त्रिक 27, और 20 और 27 दोस्तों होता है 47 यानी 47, और नीचे गुणा कर लेंगे 9 पचे 45। आपको ये आता होगा जोड़, आप एलसीएम निकाल के ऐड करेंगे, ऐसे आएगी। डायरेक्ट ट्रिक है, 5 चौक 20 और 9 त्रिक 27, 20 और 27 देख लीजिए 47 ही होगा आपका, और 9 पचे 45। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2/5 लिखेंगे। डिवाइड का चिन्ह हमेशा मल्टीप्लाई में बदलता है, जब डिवाइड का चिन्ह मल्टीप्लाई में बदलता है तो आगे वाली संख्याएं पलट दी जाती है। यहाँ 45/47 हो जाता है दोस्तों। इतना करने के बाद आपका देखिए आपका कुछ कट तो नहीं रहा, ये कट रहा है। 5 9 जा 45, 15 45। अब यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, नहीं कटेगा, 2 9 18, 18/47। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अब हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बॉडमास रूल के तो नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसे ज़रूरी समझा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे आपको हमेशा 1 लिखना चाहिए। अगर पूरी संख्या का पावर यहाँ पे 0 है तो उसको हम 1 लिखेंगे। आप यहाँ पे 4/टेबल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा लीजिए, वही सिस्टम यहीं पे लागू होता है। यहाँ पर भी मान लीजिए जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। ये इसका तरीका है दोस्तों। अब अगला सवाल चलो हम देखते हैं। अब 3 की पावर -4 है। अगर किसी चीज़ की संख्या पावर माइनस में हो, उससे हमें प्लस बनाना होता है। तो प्लस बनाने के लिए जैसे मान लीजिए इसके बटा में 1 है, आप किसी भी संख्या का बटा 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब आपने 1 लिखा, जब इसको आप पलट के लिख देंगे 1/3 के रूप में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। इसको आप प्लस में लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इंटू यहाँ पे आपको मैंने बताया था जिसकी पावर 0 वहाँ पे 1 लिखते हैं, इंटू 9। अब इसको अगर आप करेंगे 3 की पावर 4, 1 का तो 1 का ही होगा, और 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, त्रिक 81, 81 हो गया। 81 इंटू 9। अब 81 यहाँ देखिए दोस्तों कट रहा, 9 9 जा 81। तो आपका आगे ऑप्शन कितना, आंसर 1/9। जो ऑप्शन आपको सही दिखे आप इसको वहाँ पर सही का टिक लगा दीजिए, आपका सवाल राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों इसको देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 3 की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 वहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। प्लस इसको अगर आप प्लस में बनाएंगे, ये तो माइनस में है पावर, तो इसको हम 1/3 लिख देंगे, ये प्लस में हो गया। पावर माइनस में होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते, आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले आप उसको प्लस में बनाइए। और 3 की पावर -2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 होल की पावर 2। फिर आगे आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 9 होगा। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, बट हम कुछ नहीं का अपनी सुविधा के लिए लगा लो। 1 1 जा 9, 1 9 जा 9 और 9 1 जा 9, प्लस 3 3 जा 9, 3 आया। फिर 9 1 जा 9, 1 आया। अब इसको आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है। आप प्लस करेंगे तो 9 में 1 जोड़ो 10 और 3 13, 13/9। अगर इसका अंश बड़ा है हर छोटा है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके आप इसको लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद आपके लिए नया वीडियो आने वाला है, इक्वेशन। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे, आप हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।